हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्लास 8 के मैथ्स के, ठीक है, मैथ्स के चैप्टर नंबर 9 जो कि है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में, ठीक है। और इस वीडियो में बेसिकली हम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, किसी परसेंट को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है, किसी परसेंट को रेशियो में कैसे चेंज करते हैं। ये सारी चीज़ें बेसिकली हम इस वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परसेंट क्या होता है, ठीक है। तो इस पर का मतलब होता है प्रति, ठीक है, इस पर का मतलब होता है प्रति, ठीक है। और इस सेंट का मतलब होता है 100, ठीक है। जब 100 में से हम कितने अमाउंट के बारे में बात कर रहे हैं उसी को हम टोटल कह देते हैं परसेंटेज, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाता है 85%, ठीक है, कि आपने अपने क्लास में 85% स्कोर किया। तो इसका क्या मतलब होता है कि टोटल जो है आपका नंबर 100 था और आपने उसमें से 85 नंबर स्कोर किया, ठीक है। अगर ये नंबर मान लीजिए 200 का होता तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 17 यानी 170 और 200, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपका अगर नंबर टोटल 200 का था तो आपने जो है 170 स्कोर किया, ठीक है। बेसिकली जब हम परसेंट को समझते हैं तो इस पर अगर हम 100 पर समझें, ठीक है, जिसमें डिनोमिनेटर जो है वो 100 पे रहेगा तो हम जो आसानी से इस चीज़ों को समझ पाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं या किसी फ्रैक्शन को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि परसेंटेज को, किसी भी परसेंट को हम जो है फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। परसेंट से फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया गया है 40% दिया गया है, ठीक है, 40% दिया गया, उसको आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो परसेंट का आपको ये जो साइन दिख रहा है परसेंट, इसका मतलब होता है 1/100। तो ये क्या हो जाएगा 40 × 1/100, ठीक है। जहाँ पे भी ये परसेंट का साइन दिया हुआ है वहाँ पे आप 100 लगा सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो साइन है वो परसेंट का है, जहाँ पे भी अब ये लिखा हो आप समझ लीजिएगा कि ये परसेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ ये क्या होगा 40 से ये कट जाएगा 2 बार में, 40 से ये 20 से कट जाएगा 2 बार में, 20 से ये कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा 2/5, ठीक है। इस तरीके से हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए हम एक और देख लेते हैं कि किस तरह से एक और एग्जांपल लेके समझते हैं कि कैसे परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया 50%, ठीक है। तो अब इस परसेंट के साइन के जगह हम 1/100 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 50 × 1/100, ठीक है। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। तो ये हमारा जो है फ्रैक्शन वैल्यू है किसका, ये 50% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/2, ठीक है। चलिए अब हम जो है समझते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये मैं 1/2 को ही लेके समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये 1/2 था, ठीक है। तो अब जो है अगर हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लें तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ अगर 100 से 100 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इससे ओरिजिनल नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इसको अगर लिख दूं कि 1/2 × 100 × 1/100 तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ये 2 से ये 100 कट जाएगा 50 बार में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50 × 1/100, ठीक है। और मैंने आपको अभी बताया कि आप इस 1/100 को क्या लिख सकते हैं, परसेंट लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 50%, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने जब 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो ये कितना आ गया
2, ठीक है। और जब मैं 1/2 को परसेंटेज में चेंज कर रहा हूँ तो ये 50% आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि परसेंट से, ठीक है, परसेंट से डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है। परसेंट से डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, डेसिमल, ठीक है। चलिए अब देखते हैं परसेंट से डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया था 40%, ठीक है, इसको आपको चेंज करना है डेसिमल में। तो आप क्या करिए, इस 40% को, ये हो जाएगा 40 और परसेंटेज के ये जो साइन दिया है इसके जगह हम कितना लिख सकते हैं 1/100, तो ये हो जाएगा 1/100, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 40/100, ठीक है। अगर हम चाहते तो इसको काट के भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको भी बिना काटे मैं दिखा देता हूँ, फिर एक बार काट के भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब जो है ये 40/100 है तो इसको आप चेंज करना छोटे क्लासेस में सीख ही चुके हैं, ये हो जाएगा 0.40, ठीक है। तो आप ये जो है ये डेसिमल वैल्यू है किसकी, 40% की, ठीक है। चलिए अब हम एक बार जो है 40% को थोड़ा सा फ्रैक्शन में लेकर के दिखाते हैं उससे कैसे होगा। जैसे ये 40% था तो इसको जो है हम क्या करते हैं, ये 40 × 1/100 हो जाता, ठीक है। 20 से कट जाता 2 बार में, 20 से ये कट जाता 5 बार में, ये हो जाता 2/5, ठीक है। अब अगर आप 5 से, ये तो फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ठीक है, अगर आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए तो आप 5 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा नहीं, डेसिमल लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 20, 5 4 जा 20, 0 यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 0.4, अब डेसिमल के बाद 0 लगा ही सकते हैं। तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि 40% की जो डेसिमल वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 0.40, ठीक है। तो यहाँ से मैंने आपको ये भी कन्वर्ट करके दिखा दिया कि 40% को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0.40 होगा, और ये कैसे होगा ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप जो है 40% को चेंज करना चाहते हैं, 0.40 को चेंज करना चाहते हैं परसेंट में, तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। आप ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि किसी भी परसेंट को रेशियोज में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। किसी भी परसेंट को हम जो है रेशियोज में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए दिया हुआ है आपको 75% दिया है, ठीक है, इसको आपको रेशियो में चेंज करना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको 75 × 1/100 लिख सकते हैं, ठीक है। इस परसेंटेज की साइन की जगह 1/100 होता है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं 75/100, ठीक है। अगर इसको मैं काट के छोटा करूँ तो 25 से कट जाएगा 3 बार में, ये 25 से कट जाएगा 4 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 3/4, ठीक है। आप ये छोटे क्लासेस मतलब क्लास 7 में सीख चुके हैं कि अगर ये 3/4 है तो रेशियोज़ को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं 3/4, ठीक है। अगर आगे हो सकता है कि आपके क्लास में भी ये सारी चीज़ें एक बार और आएँ तो मैं आपको वहाँ से एक बार और रेशियो के चैप्टर में आसानी से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 3/4। इस तरीके से आप किसी भी परसेंटेज को जो है परसेंट को रेशियो में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एक और चीज़ समझा देता हूँ। जैसे आप लोग जो है अपने क्लासेस में देखे होंगे कि अगर आप कितना नंबर पाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कितना % नंबर आपने पाया, ठीक है। तो अभी आपको परसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कितना % मार्क्स आपको मिले वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपने जो नंबर ऑब्टेन किया, ठीक है, उसको ऊपर लिखना पड़ेगा मार्क्स, ठीक है, ऑब्टेन्ड, ठीक है। और जो टोटल मार्क्स होगा उसको नीचे लिखना पड़ेगा टोटल मार्क्स, ठीक है, और गुणा करना पड़ेगा × 100 से, ठीक है। तो ये हमारा ये निकल जाएगा कि हमने कितना % जो है स्कोर किया है। बहुत से बच्चे जो है इसको आराम से नहीं निकाल पाते हैं, वो मान लीजिए जैसे टेस्ट हुआ तो 30 नंबर का हुआ, उन्होंने उसमें 25 नंबर पाया तो बता नहीं पाते हैं कि कितना % हुआ, ठीक है। तो आप इसको जो है आसानी से कर सकते हैं। आप जो है ये आपके नंबर पे मार्क्स में ही नहीं होता है, आप किसी भी चीज़ पे इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत है
तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा, हम आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ में। अभी के लिए धन्यवाद।